जवाब दिया मैया एक दिन की बात हम तुम्हें बताएं कि हम बैठे आंगन में श्रृंगार कर रहे थे, छोटो सो देवर हमारे पास में आओ और हम क्रीम लगाते थे। अब्बा ने जैसे ही हमें क्रीम लगा तो देखो सुबह ने कही कि भाभी हम का है, मैं कहा मैं हूं। हम सोची लगे हमने क्रीम लेके उनके हाथ पे दी, अब बाहर निकल गए। हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। सो पहले तो मैं खूब देख रहे और गौर से देखने के बाद उन्होंने अंगुरिया से लाई और नेक काटी और बाद में जीभ निकाल के पूरी साफ कर गए। दोबारा फिर आए जवाब तो भाभी नहीं हम सोची हो सकते कम पड़ी गई हो। मैं दोबारा हमने फिर बाहर गए और फिर जीभ निकाल के पूरी साफ। तीसरी दाव फिर आए जवाब दिया है भाभी ने सो में गुस्सा आएगा गाल पे रूखी खाए देगी इतनी खाए है तो रोज कहां से है? बोली मैया मैंने क्रीम लाई अंगुली पे धर के चाट लाई और जब अम्मा मैंने मारो अंगुली मेरी काट बने हाथ में खाए लाई। मेरा मतलब है और जब हमने उन्हें मारने के बाद में वे वहां से भागे और भैया के पास में गए। जवाब तो भैया हमें भाभी ने मारो। बोले अच्छा 2 दिन आए ना भाई मारा तोरी शुरू मैं सीधे चले आए पूछी बताई कछु ना आए कि हमने तो 3 लगाए और फिर पूछी क्यों क्यों ने हमारे भाई को क्यों मारा। हम कछु कह पाते ता से पहले छोटो देवर राय भाई ने कही कि भैया जान का धरी सो हमने जामे तो नेक ले ली और जाई बात पे हमें भाभी ने मारो। अब सबसे बड़ी मुसीबत की बात कि जानते बेउनारा के में है का जगह ऐसा करो ने हमें दिखाओ और हमने उनके हाथ पे क्रीम दी और जब हाथ पे क्रीम दी तो पहले उन्हें खूब गौर से देखे। अब देखते रहे फिर अंगुरिया से लेके उन्हें चाटे और बाद में बेउसाम करे। मतलब जब दृश्य देख के हमें बड़ी गुस्सा आई रुको ना आएगा एक गुस्सा आई गई तो पे ढूंढन लागी डंडा यो अम्मा डंडा नाए मिलो तो फेंक मारे 2 मन कंडा उठाए के पिया की चांद देसी ना तो ये कहीं लगत था ना चलन लगी चांद। मेरा मतलब है देवर उल्लू के उल्लूवर और आपको बताया जाता भैया चौथी चलावे के लंग हो बादल देवर ने झोरा उठाओ सबसे पहले तैयार। देवर जी यूं कहने लगे तुम अड्डा पे मिलना भाई बेटो पास करना समझे गड्ढा पे बैठे जगह भैया अड्डा पे मिलियो पबे हुए जाएंगे खेतर परे जाएंगे अड्डा पे बैठे देवर जी पति मेरे की याद करें और उत गड्ढा पे बैठे देवर उत गड्ढा पे बैठे पति जी देवर की फरियाद करें। यानी बुद्धि नहीं है बिना पढ़े लिखे है ना। देवर उल्लू के निकले ये तो थी कि बिना पढ़े लिखे परिवार में पढ़ी लिखी लड़की पहुंची। एक परिवार में ऐसा हुआ कि सारा परिवार पढ़ा लिखा था और शादी की बात आई तो जो घर में मां रहे लड़का की उनने कही कि हम अपने लड़का की शादी अपनी भतीजी भैया की जो लड़की है उससे करेंगे।
क्यों करेंगे? बोले बड़ा आदमी है, पैसा बहुत मिलेगा। जवाब दिया फिर वो पढ़ी लिखी नहीं है। बोले हम सब पढ़े लिखे हैं, हमारे बीच में रहेगी तो फिर वो भी सीख जाएंगे। अच्छी बात है, शादी भई। तो एक दिन कहा देखो कि सास जो रहे वे कॉलगेट कर रही अति सवेरे, तो जवाब दो मुंह से झाग निकलता तो जवाब दो मम्मी कोई परेशानी है, मुंह से झाग कैसे निकलता? तो जवाब दो बेटी कॉलगेट कर रहे हैं हम, और आप भी किया करो सुबह। एक दिन ऐसो बहू घर में कोई घास लेके आए, उन्हें कही कि बहू ऐसो करो द्वार पर भैंस बंधी है, पापा थोड़ी घास डाले आओ। वे गई और लौटे आई। जवाब दो घास डाले आई। बोले ना, क्यों? भैंस बैठी दोपहरी में रोच रही तो बाकी मुंह से झाग नहीं कर रहा। सो जवाब दो भैया हम घास हटा से ना डाले आए, भैंस कॉलगेट कर रही है, कॉलगेट कर ले, बाकी बाद में हम डाल दिए। तो मेरे कहने का मतलब है जैसे में तैसा होना चाहिए। अगर पढ़ा लिखा परिवार है तो आने वाली लड़की भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, और अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो फिर उसकी शादी भी पढ़े लिखे परिवार में होनी चाहिए। ये रिपुराज यादव, ज्ञानेंद्र यादव और राहुल यादव 50-50 रुपए भेज रहे हैं। लिख रहे हैं घर लगवा दो AC राजा जी।